ज्यादातर जो वक्ता थे उन्होंने जमकर झूठ का जनरेटर चलाया। जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज का स्टाइल इस्तेमाल किया है, तू तड़ाक, गालियों का मंच से इस्तेमाल किया, ये कोई मंच इस तरह की गरिमा नहीं रखते। में कुछ लोग अपने आप को राष्ट्रीय स्तर के नेता साबित करना चाहते हैं, इसके लिए वो छल कपट के माध्यम से समाज की मोहर लगवाना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं हरिद्वार में मौजूद हूं। यहां पर गुर्जर समाज का आज एक बड़ा सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन में राजस्थान से भी लोग आए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजस्थान से एक सम्मानित शख्स इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं, इस कार्यक्रम में आकर इन्हें कैसा लगा। जिस प्रकार से चर्चाएं हो रही थी कि इस कार्यक्रम में सामाजिक मुद्दों पर बात होगी, शिक्षा पर बात होगी, राजनीति पर बात होगी, तो ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ या नहीं। सर, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी, राम राम साहब। मैं आपसे आपका नाम और आपका पता जानना चाहता हूँ, कहाँ से आप राजस्थान से चलकर आए हैं? जी, मैं राजस्थान के दौसा जिले के झिंझण गांव का निवासी हूँ। जो सिकंदरा आपने एक जगह देखी होगी, वो बहुत ही क्रांतिकारियों की जगह है, गुर्जर आंदोलन का केंद्र बिंदु भी रहा है, वहाँ का निवासी हूँ। और मैं आज हरिद्वार में गुर्जर एकता समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित महासम्मेलन में शिरकत करने आया था। तो आपने कार्यक्रम में यहाँ पर जिस तरीके से वक्ताओं ने अपने भाषण दिए, अपनी बात रखी, तो आपने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या महसूस किया? मैंने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये महसूस किया जी, ज्यादातर जो वक्ता थे उन्होंने जमकर झूठ का जनरेटर चलाया। और कोई भविष्य समाज का, जो सहारनपुर जैसे उच्च शिक्षित जिले में, जिससे पूरी दुनिया का गुर्जर प्रेरणा लेता, महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान का, सुदूर इलाके मध्य प्रदेश का, वहाँ ऐसा कोई संदेश नहीं दे पाए ये लोग। और यहाँ अब पर्याप्त संख्या में गुर्जर सरदार भी उपस्थित नहीं हुए। 1200 से ज्यादा आप देख रहे होंगे, जबकि ये क्षेत्र ज्यादा नहीं तो लगभग 20 लाख गुर्जर आबादी इस क्षेत्र में रहती है। चाहे उत्तराखंड में हो, आपकी देहरादून, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर तक के इतना बड़ा लेवल के क्षेत्र में बहुत कम लोग यहाँ पधारे। ये कमियां रही। मतलब आपने तो ये महसूस किया यहाँ पर गैदरिंग कम हुई। आप तो ये सोचकर आए थे कि लाखों की तादाद में लोग होंगे। इतनी बड़ी धर्म नगरी में शायद ज्यादा नहीं तो आज हरिद्वार में घूम के देखो तो कई हजार लोग तो यहाँ मार्केट में है। आज हरिद्वार की मार्केटों में ज्यादा नहीं तो 2000 लोग तो राजस्थान के गुजर यहाँ अपने इस नगरी पे। बहुत बड़ी, इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सनातन नगरी है, भगवान शिव की नगरी है। यहाँ हमारे पूर्वजों का तर्पण किया जाता है, उनको गंगा में प्रभावित, अस्थियों को गंगा में प्रभावित किया जाता है। 2000 लोग तो यहाँ अन्य प्रदेशों के लोग एडवांस मौजूद रहते हैं प्रतिदिन ही। यदि उन्हें भी ये खबर होती तो वो भी यहाँ आकर के अपनी मार्गदर्शन लेते समाज के बड़े नेताओं का। वो भी कोई खास प्रचार नहीं हो पाया इस प्रोग्राम का। मतलब आपको लगता है कि जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है? अब देखो, ये कार्यक्रम के आयोजक तो, मुख्य आयोजक तो आप सबको पता है, अंतराम तंवर जी थे। हम तो उनके आह्वान पर आए, लेकिन यहाँ लोकल लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कार्यक्रम का प्रसार करने की। लेकिन यहाँ की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है, जिस मठ में ज्यादा शंकराचार्य हो जाते हैं वो मठ सूना हो जाता है। तो यहाँ घर घर में चौधरी हैं और एक दूसरे चौधरी से नीचे नहीं समझता, सब अपने आप को बड़े ही बड़ा चौधरी समझते हैं। इसलिए समाज का कोई काम नहीं करना चाहता, सब लोग अपना अपना चौधरी का प्रचार करना चाहते हैं। यहाँ ये बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ पर लोकल के लोग जो जिनकी आप बात कर रहे हैं कि प्रचार प्रसार उन्होंने करना चाहिए था, वो लोग तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। आजकल हमारा समाज की एक सबसे बड़ी विडंबना ये होगी, यहाँ के हमारे गुर्जर नौजवान है ना, वो चाहे सभी देश के किसी भी कोने में चले जाओ, वो आपराधिक या उर्दंग टाइप के कार्यक्रमों में ज्यादा भाग लेते हैं। यदि इसी प्रोग्राम को हम कुछ इस तरह से हाईलाइट कर देते नकारात्मकता के आधार पर, तो यहाँ नौजवान ही बहुत इकट्ठे हो जाते। आपने पिछले दिनों देखा होगा सहारनपुर में, जो वो कौन सी जगह थी आपको बताऊं, वो फंदपुरी में कई लाख गुजरों के नौजवान इकट्ठे हुए, बिना किसी सूचना के, बिना किसी आग्रह के, और स्व प्रेरणा से आए। इसलिए थोड़ा सा नौजवानों की मानसिकता को भी देखनी पड़ेगी, उनके अनुरूप समाज के संगठनों को उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करना होगा। तो अभी आपने कहा कि यहाँ पर झूठ का जनरेटर खूब चला, तो मतलब वो आपने क्या महसूस किया? वो मैंने ऐसा महसूस किया कि यहाँ जो लोग बोल रहे थे वो सब ज्यादातर अपना ही गुणगान कर रहे थे। चाहे मैं अब ज्यादा किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा,
सब लोग सम्मानित है हमारे, वो अपना ऐसे दिखा रहे थे कि मेरे से बड़ा कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भामाशाह नहीं है। लेकिन जब देने लेने की बात आती है, कोई घोषणा की बात आती है, तो सब कन्नी काट के भाग जाते हैं। अब आप मलूक मुख्य अतिथि जी को ही देख लो। मलूक नागर जी हमारे बहुत बड़े समाज के रईस आदमी, उद्योगपति हैं, लेकिन वो भी खासतौर से आज उन्हें कम से कम हरिद्वार में एक गुजरों की अच्छी सी धर्मशाला अपने बाप के नाम पर घोषणा करनी चाहिए थी। ये समाज बार बार इकट्ठा नहीं होता, पैसा आज है कल को चला जाएगा। भामाशाह लोगों को अपनी मर्यादाएं रखनी होती है। यहाँ जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज का स्टाइल इस्तेमाल किया है, तू तड़ाक, गालियों का मंच से इस्तेमाल किया, ये कोई मंच इस तरह की गरिमा नहीं रखते। आप क्या दिखाना चाहते हो? ये पैसा ऐसा पैसा हम यहाँ कोई समाज से कर्ज लेने नहीं आया, उसको बड़ी घोषणा आज यहाँ करनी चाहिए थी। तो जिस तरीके से हरिद्वार में आपने भी देखा होगा मलूक नागर के जिस तरीके से यहाँ पर होर्डिंग्स लगे हुए थे, तो क्या मतलब आपको लगा कि ये कार्यक्रम केवल मलूक नागर का था? मुझे ऐसा लगा कि ये कार्यक्रम में कुछ लोग अपने आप को राष्ट्रीय स्तर के नेता साबित करना चाहते हैं। इसके लिए वो छल कपट के माध्यम से समाज की मोहर लगवाना चाहते हैं, ऐसा महसूस हुआ मुझे। और वो समाज के लिए वो बहुत बड़े लंबी रेस के घोड़े नहीं है, उनकी थोड़े दिन में ही वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि समाज से छल कपट कर रहे हैं वो लोग। लेकिन यहाँ इस मंच से तो आप राजस्थान से आए हैं, सचिन पायलट आप सबका चहेता नेता है, उनके बारे में भी बात हुई, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के बारे में बात हुई। देखो जी, मैं इस संदर्भ में कोई बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि राजस्थान के लोग बहुत ज्यादा जागरूक हैं और वो उन्होंने सचिन पायलट को इस लेवल तक पहुंचा दिया, तो आगे भी वो उनका साथ नहीं वही देंगे। और ये जो बाहर के लोग या यहाँ के प्रदेश के लोग अन्यथा दखलंदाजी नहीं करे वहां के मामलों में, तो ही भलाई है। उन्होंने आज नागर साहब ने कहा कि नई पार्टी बना लेनी चाहिए। आपको पता है पार्टियां कैसे चलती हैं? पार्टी नागर साहब को यदि पार्टी की बनवानी है तो स्वतः पहले कम से कम 1000 करोड़ रुपए की घोषणा कर देनी चाहिए थी उनको आज ही इस पवित्र नगरी में, तो पूरी दुनिया में मैसेज चला जाता। देता लेता कुछ है नहीं और कोरा झूठ का जनरेटर चलाते हैं लोग, ये जो अच्छा नहीं लगता। मतलब आपने महसूस किया यहाँ पर महसूस बिल्कुल एक तरह से गुर्जर समाज के साथ यहाँ पर एक तरह से छल किया गया है, बताया कुछ और गया है और यहाँ पर हुआ कुछ और है। ये मैंने नहीं, आपने भी महसूस किया होगा सर, ये आपने भी तो महसूस किया होगा। क्या आज की उपलब्धि क्या है? क्या हम आने वाली पीढ़ी को जवाब देंगे, यहाँ के लोग या पूरे देश के लोग या समन्वय समिति के लोग? अगर हमने आने वाले समय में भाई धर्मशाला के बारे में बात की, आपको पता है आज पूरी दुनिया में हरिद्वार बहुत सबसे बड़ी धार्मिक नगरी है। आदमी का जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार यहाँ होते हैं। यहाँ गुर्जर समाज की जो धर्मशाला है वो उस दयनीय हालत में है, उनसे तो बेहतरीन शायद गाड़ियां लोहारों की बंजारों की होंगी। और ये पूरे देश का गुजरों का मसला है। ये हरिद्वार पूरे देश के गुजरों का तीर्थ है, स्थान है। और ये यहाँ तो हर आदमी अपने जीवन में मृत्यु के बाद भी आता है। तो यहाँ गुजरों का एक बेहतरीन भव्य कुरुक्षेत्र के धर्मशाला के स्टाइल पर यहाँ गुजरों की एक अच्छी धर्मशाला होनी चाहिए थी। और यहाँ के लोग बड़े समर्थ हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, 60-60 हजार करोड़ के हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, लेकिन वो इतने ही बड़े कंजूस हैं। वो फोकट झूठ का जनरेटर चलाकर समाज पर अपना धोती भामाशाही गिरी थोपना चाहते हैं, जो ऐसे नहीं है। मतलब इस कार्यक्रम का कुछ और एजेंडा था, दिखाया कुछ गया और हुआ यहाँ पर कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप साहब, ये समाज के साथ धोखा है और ये यही नहीं सब जगह चल रहा है। हमारा समाज नेताओं पर ज्यादा आश्रित हो गया और अपने जो कर्मठ कार्यकर्ताओं को भूल गया या उनको लाइक नहीं करता या उनके नाम पर आता नहीं है। ये कहीं न कहीं समाज की राजनीतिक गुलामी समाज को, नौजवानों की आने वाली पीढ़ी को भारी पड़ेगी। चलिए, तो मलखान सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।